एक बार फिर से जैक बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, जो कि क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों को अंत तक देखना चाहिए। देखिए बच्चों, आप जैक बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार फिर से जो है आप लोगों का परीक्षा का पैटर्न जो है बदलने वाला है। क्लास 8 वालों का, क्लास 9 वालों का और क्लास 11 वालों का जो एग्जाम्स पैटर्न है उसको लेकर जो है आज सीएम सर के द्वारा बहुत ही बड़ा फैसला होने वाला है। सीएम सर के द्वारा बहुत ही बड़ा जो है निर्णय होने वाली है। साथ ही बच्चों, इस वीडियो को जो है जल्दी से जल्दी आप लोग देख लीजिएगा, एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इसे देखें। 10 दिन पहले ही आपके सामने यह अपडेट आया हुआ था कि 8वीं, 9वीं और 11वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है वह 2 टर्म में होगी और साथ ही दोनों का जो पैटर्न होगा वह अलग होगा। पहला जो टर्म है, टर्म 1 की परीक्षा जनवरी में लेने की बात कही गई है और इसकी जो पैटर्न है वो उत्तर पुस्तिका पर लिखित यानी सब्जेक्टिव एग्जाम्स पर जो है बात कही गई थी। वही जो है दूसरा टर्म की जो परीक्षा है वह बच्चों फरवरी के अंतिम सप्ताह में 8वीं, 9वीं वालों का और कक्षा 11वीं वालों का परीक्षा मार्च के फर्स्ट वीक में लेने की बात कही गई थी और इसका पैटर्न जो है ओमार सीट जो है यहाँ पे बताया गया है कि इसका पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगी, जो कि टोटल जो है आपका 40 सब्जेक्टिव, 40 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि टोटल 80 अंकों की जो है एग्जाम्स लेने की बात कही गई थी। लेकिन यह जो है बहुत ही बड़ा फैसला होने वाला है, बहुत ही बड़ा जो है आपके पैटर्न को लेकर चेंजिंग होने को है। अब ये देखना है बच्चों कि आपकी जो एग्जाम्स पैटर्न है वह क्या होने वाला है। क्या बच्चों आपकी जो एग्जाम्स पैटर्न है वो मार्कशीट पर ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा एग्जाम्स, या आपका जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम्स होने वाली है? क्या एक ही बार आपका एग्जाम्स होगी या फिर जो है आपका यही वाला यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पैटर्न होने को है? पूरा का पूरा जो है मामला जो है बहुत ही सीरियस हो चुका है, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे, लगातार जो है लाइव सेशन पर आप लोग भी देखे होंगे, बच्चों का एक ही सवाल होता है कि सर पैटर्न चेंज कर दिया है, हम काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। वाजिब सी बात है बच्चों कि अगर एग्जाम्स पैटर्न समय एग्जाम से पहले है ना, एग्जाम से जो है मात्र 2 से 3 महीना पहले अगर इस प्रकार से चेंजिंग करती है तो इसका सीधा का सीधा असर जो है आपके मनोबल पर पहुंचती है, आपकी पढ़ाई पर पहुंचती है, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को काफी ज्यादा जो है प्रभावित करती है। क्योंकि बच्चों आप लोग जो है शुरू से लेकर अभी तक जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही कर रहे थे, लेकिन इस अपडेट के आने के बाद बच्चों में जो है काफी ज्यादा जो है हलचल हुई, काफी ज्यादा जो है बच्चे डिमोटिवेट भी हुए होंगे और बच्चों का कहना था कि सर हम इस पैटर्न पर तैयारी किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो चलिए बच्चों, आप भी ना अपना कमेंट भी बताते जाइएगा और अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा कि आपकी जो एग्जाम्स है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। क्या पुराने वाले पैटर्न यानी ऑब्जेक्टिव पर आपकी एग्जाम्स होनी चाहिए और मार्कशीट पर एग्जाम्स होनी चाहिए, या फिर जो है आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 टर्म में आपकी एग्जाम्स होनी चाहिए? आप जो है अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा। चलिए बच्चों, आगे अपडेट की ओर चलते हैं। तो अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज जो है यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट आया है। लिखा है कि सीएम का निर्देश, सरकार स्कूलों की परीक्षा पर विकास आयुक्त करेंगे बैठक, लेंगे ऐतिहासिक निर्देश। देखिए बच्चों, आपके पैटर्न पर जो है बहुत ही बड़ा जो है निर्णय होने वाला है, आपकी बोर्ड की परीक्षा और आपकी एग्जाम्स पैटर्न को लेकर। देखिए आप यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि जैक ने जो है 10 दिनों में बदली कार्य योजना, अगले वर्ष की पूरी परीक्षा जो है और मार्कशीट पर लेने की दी जानकारी। आपकी जो है अगले वर्ष से जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स होगा टोटल का टोटल और मार्कशीट पर होगी। यह सारा चीज बता दिया, टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए बच्चा लिखा हुआ है कि कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा का पैटर्न होगा वो निर्णय आज होना है। राज्य में कक्षा 7वीं तक और कक्षा अगले वर्ष अगले माह जो है आपका 8वीं, 9वीं और 11वीं पर जो है निर्णय होना अभी बाकी है। साथ ही बच्चों आप यहां देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले यानी 22 नवंबर को एक जो है जैक बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव जो है रखा गया था और उस प्रस्ताव में बताया गया है, जैक ने खुद कहा है, जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ये खुद बयान दिया है, उन्होंने खुद कहा है कि बदले पैटर्न के अनुरूप परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त समय
नहीं है। जी हाँ बच्चों, आप बताओ कि अभी आपका जो है नवंबर मंथ चल रहा है, ये लास्ट ही है, नवंबर अब खत्म होने को है, अब दिसंबर मंथ आने वाला है, दिसंबर मंथ आने वाला है, उसके बाद आपका जनवरी है, उसके बाद बच्चों आपका फरवरी और मार्च में ये सिर्फ जो है आपका एग्जाम्स का ही समय होता है, इसमें सिर्फ आपकी परीक्षा होती है। तो बताओ बच्चों, आपके पास मात्र जो है 2 से ढाई महीना बचा हुआ है, 2 से ढाई महीने में क्या आपकी जो है नए पैटर्न पर तैयारी हो पाएगी? आप अपनी जो है जवाब जो है ईमानदारी से दीजिएगा, कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी से जो है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें जहां तक लग रहा है बच्चों, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को जो है सजेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को निर्देश दे रहे हैं, आप लोगों को मार्गदर्शन जो है करा रहे हैं, तो हमें लग रहा है बच्चों कि ये 2 महीने में जो है सब्जेक्टिव की तैयारी होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है, तो ये जो है जाहिर सी बात है आपका पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो बच्चों अभी आप देखिए बच्चों, अब लगातार बच्चों का भी कमेंट आ रहा है, देखिए दिसंबर मंथ जो है आने को है, लेकिन अभी तक जो है 8वीं वालों का, 9वीं वालों का, 11वीं वालों का ना तो रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना ही एग्जाम फॉर्म भराया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह तो बनता है, प्रश्न चिन्ह तो बनता है, और प्रश्न हम जरूर करेंगे, सरकार से भी प्रश्न चिन्ह करेंगे, प्रश्न करेंगे, और शिक्षा विभाग से भी प्रश्न करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज जो मीटिंग है ना बच्चों, हम भी देखेंगे उस मीटिंग में क्या होने वाला है, और उस मीटिंग का जो भी आपका होगा हम आपको अपडेट, एकदम ताजा ताजा अपडेट आपको देंगे। ठीक है, चलिए आगे बच्चों आप देख लीजिए, यहाँ पे आगे देखिए क्या अपडेट दिया गया है। अब देखिए बच्चों लिखा है कि वर्ष 2018 के निर्देश के अनुरूप जो है और मार्कशीट पर जो है परीक्षा ले सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ जैक का प्रस्ताव है कि आपका जो एग्जाम्स है ना बच्चों, आपका जो एग्जाम्स जो आपका 2026 में होने वाला है, 2026 में उसका जो पैटर्न होगा वो आपका जो है ओमार पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम्स लेने का यहाँ प्रस्ताव दिया गया है। और हम पूरी तरह से इस पैटर्न पर सहमत है कि अभी जो आपकी 8वीं 9वीं 11वीं की बोर्ड एग्जाम्स हो, उसमें सिर्फ का सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो और ओमार शीट पर एग्जाम्स लिया जा सके, ताकि बच्चे जो है शुरू से ऑब्जेक्टिव की ही तैयारी कर रहे हैं और वह जो है पूरी तरह से जो है सक्षम है इस पैटर्न पर एग्जाम्स देने के लिए, है ना। आप जो है अपनी राय नीचे कमेंट कीजिएगा, और मेरी बातों को सहमत है तो जल्द से जल्दी जो है एकदम जोहार झारखंड लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, लिखा है कि अब वर्ष 2027 से ही बदले हुए पैटर्न के अनुरूप परीक्षा ली जा सकती है। बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ जो है बताया गया, इस पर हम पूरी तरह से सहमत हैं, जैक बोर्ड के साथ है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने खुद कहा है कि हम अभी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई को हम नुकसान नहीं करा सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हुआ है तो उसी के पैटर्न पर आपकी जो है एग्जाम्स ली जा सकती है। अगर पैटर्न को चेंज किया जाता है तो 2026 में जो बोर्ड एग्जाम, 2026 नहीं 2027 में जो बोर्ड की परीक्षा होगी, 2027 में उनका पैटर्न हम बदलेंगे, वो शुरुआत में किया जाएगा ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है, लिखा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की परीक्षा को लेकर अब विकास आयुक्त बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जल्द ही विकास आयुक्त जैक और स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा अब तक नहीं हुई है और ना ही इसकी तिथि जो है घोषित हुई है। इस कारण परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इन कक्षाओं की अब तक जो है अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं हुई है। भाई अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर भी अटका हुआ है कि 8वीं 9वीं 11वीं वालों का हाफ ईयरली एग्जाम भी नहीं हुआ है ना। अब देखिए बच्चों लिखा है कि इधर जैक 10 दिन में ही अपनी जो है कार्य योजना बदल दी और जैक ने पहले 13 नवंबर को परीक्षा को लेकर विभाग को जो है कार्य योजना सौंपी थी और विभाग ने जो है जब कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी तो फिर 22 नवंबर को जैक ने एक और पत्र भेजा जिसमें अगले वर्ष की परीक्षा और मार्कशीट पर पूर्व की भांति लेने की बात कही गई। अब विकास आयुक्त को की देखरेख में होने वाले बैठक में परीक्षा का पैटर्न और उसके आयोजन को लेकर अंतिम ढंग से निर्णय लिया जाएगा। बैठक में परीक्षा को लेकर विभाग के प्रस्ताव और जैक की आपत्ति पर विचार किया जाएगा। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप आगे की परीक्षा की प्रक्रिया फाइनल की जाएगी। राज्य में कक्षा 1 से 7 तक और स्कूली बच्चों की परीक्षा 16 दिसंबर से प्रस्तावित है। यहाँ पे कह रहा है कि 1 से लेकर क्लास 7 तक की जो बच्चे हैं उनका जो है 16 दिसंबर से जो है उनकी जो है परीक्षा जो है प्रस्तावित की गई है। अब यहाँ पे देखना यह रह गया है बच्चों कि 8वीं 9वीं 11वीं वालों की जो बोर्ड की परीक्षा होगी, इस निर्णय के बाद
उसकी परीक्षा किस पैटर्न पर ली जाएगी, क्या ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर और मार्कशीट पर एग्जाम्स लिया जाएगा, या 2 टर्म में आपका जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की परीक्षा ली जाएगी। साथ ही बच्चों आप यहां पर देखिए बताया गया है कि विभाग के द्वारा जो है क्यों था परीक्षा का पैटर्न बदलने का, है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों कि विभाग ने क्यों बदला था परीक्षा का स्वरूप। देखिए लिखा है कि वर्तमान में कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा से कक्षा 8वीं की परीक्षा का पैटर्न अलग है, बिल्कुल अलग है। एक दिन में कक्षा 8वीं की 5 विषय की परीक्षा ली जाती है। कक्षा 9वीं की परीक्षा पैटर्न मैट्रिक और कक्षा 11वीं की परीक्षा पैटर्न 12वीं से मेल नहीं खाता है, बिल्कुल मेल तो खाता ही नहीं है, क्योंकि भाई मैट्रिक इंटर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर होती है और 9वीं और 11वीं की परीक्षा भाई सिर्फ जो है आपका ऑब्जेक्टिव पर होती है। देखिए आगे लिखा है कि कक्षा 9वीं में हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा एक साथ एवं गणित व विज्ञान की परीक्षा एक साथ होती है। सामाजिक विज्ञान व अतिरिक्त विषय की परीक्षा एक साथ होती है। कक्षा 11वीं की भी एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाती है। कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा और मार्कशीट पर होती है। आगे लिखा है कि सभी प्रश्न बहुकल्पिक होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव होता है, और एक भी प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी को लिखना नहीं होता है, यानी कि जो है इसमें आपका लिखित एग्जाम होता ही नहीं था। एग्जाम्स जो है आपका सिर्फ मार्कशीट पर होता था और मार्कशीट पर गोले को काला करके आपको बताना होता था, लिखित आपका एग्जाम्स नहीं होता था। वही बात यहाँ पे बताई गई है। आगे लिखा है कि जबकि कक्षा 1 से 7 और 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा जो है उत्तर पुस्तिका पर होती है, और इन कक्षाओं में वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ऐसे में सभी कक्षाओं के परीक्षा पैटर्न में एकरूपता को लेकर विभाग ने पैटर्न बदला था। सत्र शुरू होने के बाद जारी होता है रिजल्ट, और कोर्स पूरा करने में हो रही परेशानी, बिल्कुल यहाँ सही बात है, 100% कह रहा है भाई कि आपकी अगर मान लो सेशन से पहले ना, यहाँ कह रहा है कि सत्र सेशन शुरू होने से पहले आपकी जो है रिजल्ट जारी कर देती है। तो बच्चों आप हमें कमेंट करके बताना क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। आप जो है अपनी राय जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारी राय माने तो हम जो है यही कहेंगे कि इस बार जो है 2026 की बोर्ड की परीक्षा 8वीं 9वीं 11वीं वालों का और मार्कशीट पर ही होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो तैयारी शुरू से कर रहे थे उसी तैयारी के साथ जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि उसका मनोबल ना टूटे। हम बच्चों के साथ है, हम 100% जो है बच्चों के भविष्य पर जो है क्या बोलते हैं प्रश्न चिन्ह लगने नहीं देंगे। हम बच्चों के साथ हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे और पहले भी खड़े थे, है ना। तो ये जो है आपका खड़े थे, खड़े रहे और खड़े हमेशा जो है बच्चों के साथ रहेंगे। इसलिए बच्चों आप नीचे अपना जो है राय जरूर दीजिएगा, और जो भी अपडेट आज आएगी उसके बाद जो है हम आपको जो है वीडियो की मदद से आपको अच्छे से बता देंगे क्या फैसला होने वाला है, किस प्रकार से आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी। तो इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।